हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। अब हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बनाएंगे। कैसा होगा सिस्टम देखते हैं। और दिस इज योर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। तो ये मान लिया कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसे इसमें nth पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है। तो ये पार्टिकल पहला पार्टिकल है, उसका मास m1 मान लिया। इससे इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया। दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास m2 मान लिया, उसका पोजीशन वेक्टर r2 होगा। इस तरीके से जो nth पार्टिकल है उसका मास हमने m मान लिया, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है। दिस इज पोजीशन वेक्टर। ओके, तो सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन जैसे कि हमने सिंगल पार्टिकल में बनाई थी, वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें फोर्स दे रहा था कि dp ओवर dt इक्वल टू मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ओवर dt। तो इसे m हमारा मारा गया था, और dv ओवर dt इसे क्या लिख सकते हैं, m d स्क्वेयर r ओवर dt स्क्वेयर। तो एज ए रिजल्ट हमारा क्या था, m d स्क्वेयर r ओवर dt स्क्वेयर। तो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी फॉर सिंगल पार्टिकल। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम में हमारा क्या क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, टोटल नंबर पार्टिकल्स ध्यान दे लिए हमने। अब उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उनमें दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो जैसे सपोज कर लिया हमने ith पार्टिकल पे बात कर रहे हैं। ith पार्टिकल पे एक तो सिस्टम से बाहर से फोर्स लगेगा वो, और दूसरा जो आपस में जो पार्टिकल हैं वो उनकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण फोर्स होगा वो। तो दो तरह के फोर्स होंगे। म्यूचुअल जो इंटरेक्शन जो फोर्स हो रहा है वो कौन सा फोर्स हो सकता है, जैसे मान लिया अगर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है। तो उन फोर्स को हम लेके उनकी इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या कैसे बनाएंगे इक्वेशन, देखो सबसे पहले क्या क्या देखो, लेट अस कंसीडर a system of n particles। तो उस सिस्टम पे क्या करेंगे, टू टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम। पहला क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यू टू सोर्सेस आउटसाइड द सिस्टम। जो सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं वो। दूसरा फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय गिवन पार्टिकल ड्यू टू नेबरिंग पार्टिकल्स। तो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले बात करें ith पार्टिकल। तो ith पार्टिकल के ऊपर जब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, और यहाँ पे फोर्स दो तरह से है, दो प्रकार का फोर्स लग रहा है। तो ये तो dp ओवर dt मोमेंटम किसका होगा, ith पार्टिकल का। ये किसके बराबर होगा, अभी क्या है Fi फोर्स ऑन ith पार्टिकल, दैट इज ये क्या लगाया हमने, एक्सटर्नल फोर्सेस, प्लस में फोर्स क्या होगी, ये क्या है Fji। Fji क्या है, फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पे देखो इस ith पार्टिकल पे पहला पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, दूसरा भी लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, इस प्रकार से nth पार्टिकल फोर्स लगाएंगे। तो वो उनका सम करना पड़ेगा, तो ith पार्टिकल पे टोटल फोर्स आएगा। तो ये ith पार्टिकल की इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन हमें सिस्टम की निकालनी है, ith पार्टिकल तो निकालनी नहीं। तो सिस्टम की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। हम कैसे करेंगे, देखो अब देखो समेशन ओवर i। अब एक पहला पार्टिकल है, पहले पार्टिकल पे जो काम हो रहा है और जो n पार्टिकल पे काम हो रहा है वो सारा को जोड़ेंगे।
तो समेशन आई क्या है, इस इक्वेशन को सम करेंगे। तो समेशन आई डी पी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू समेशन, अब ये वाला एफ आई है इसको समेशन करेंगे आई पे प्लस में ये वाला आर जे आई इसको समेशन करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अब जो इक्वेशन हमारी बनी है डी पी आई ओवर डी टी समेशन आई इज इक्वल टू एफ आई दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, इसका समेशन एंड समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n एंड जे इज नॉट इक्वल टू आई एफ जे। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, j इज नॉट इक्वल टू आई, इसका मतलब j i के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि एक पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता, इसलिए हमने ये टर्म एक्सक्लूड की है। जैसे आप सपोज करो ये वाली टर्म है F11 F22, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पार्टिकल का खुद के ऊपर म्यूचुअल इंटरेक्शन, दूसरे पार्टिकल की म्यूचुअल इंटरेक्शन, तो खुद पे फोर्स तो लगाएगा नहीं ना, तो इसलिए वो टर्म हमने सारी एक्सक्लूड कर दी है। इसलिए क्या लिखा है j इज नॉट इक्वल टू आई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे कैसे है, और इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये दो समेशन है ना, समेशन आई जे मतलब समेशन आई का भी होगा जे का भी होगा, आई इज नॉट इक्वल टू जे एफ जे आई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म उठा लेगा, तो समेशन आई डी पी आई ओवर डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो एम आई बी आई दिस इज मास ऑफ ith पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन है ये एम आई है, इसको हम बाहर ले सकते हैं इस डेरिवेटिव से, डिफरेंशियल ऑपरेटर से, ये एम आई बाहर हो गया, डी बी आई ओवर डी टी। अब क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वेलोसिटी की जगह डी आर आई ओवर डी टी। दिस आर आई क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। हमने जो बनाया था ना, एक डायग्राम बनाया था छोटा सा, उसमें दिखाया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल r2, इस प्रकार से दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। अब इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज डबल डेरिवेटिव, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर आई ओवर डी टी स्क्वायर, ये एम आई ऐसा कैसा है समेशन ओवर आई। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर बाहर लिख लिया, समेशन ऑफ आई एम आई आर आई, ये हमने एक इक्वेशन बना ली। तो ये इसको ऐसा क्यों लिखा है, ये जब लास्ट में हम आगे बढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, उसमें थोड़ा सा इक्वेशन को यूज करेंगे इस फॉर्म को। तो इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, एक बार लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ गई है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में कौन सी टर्म है, दो टर्म है, ये है और एक ये। तो ये टर्म फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं पहले। नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इक्वेशन 1 की जो पहली टर्म है एफ आई, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये क्या देखो ith पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स है पहले पे दूसरे पे तीसरे पे, तो क्या होगा, दिस इज जस्ट अ वेक्टर सम ऑफ ऑन ith पार्ट, तो क्या होगा टोटल वेक्टर सम हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का। तो जिसको हम क्या लिखेंगे एफ, दिस एफ क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब सेकंड टर्म करते हैं, सेकंड टर्म क्या है एफ जे आई, समेशन ऑफ आई जे आई नॉट इक्वल टू जे। अब एक चीज ध्यान देना भी, एक होता है डमी इंडिसेस। डमी इंडिसेस वो होते हैं जो एक ही एक्सप्रेशन में रिपीट होते हैं बार बार, जैसे आई जे हैं ये जे आई रिपीट होंगे, तो जो इंडिसेस रिपीट होते हैं उनको डमी इंडिसेस बोलते हैं, और उनको हम क्या लिख सकते हैं, तो दे कैन बी इंटरचेंज इन एन एक्सप्रेशन। कैसे इंटरचेंज होंगे देखो, ये वाला समेशन आई जे है एफ जे आई, तो क्योंकि आई और जे डमी इंडिसेस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ आई जे, बाकी ऐसा कैसा रहेगा एफ आई जे समेशन आई इक्वल टू जे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख, क्योंकि ये बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ आई जे प्लस एफ जे आई। अब ये डबल ना हो इसलिए इसको हाफ कर दिया, ठीक है, ये दो बार हो गया ना, इसको दो बार
को उसको ठीक करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब इसमें एक और अजम्पशन करते हैं कि जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है पार्टिकल्स की, जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को ओबे करेंगे। तो ओबे करेंगे तो क्या करेगा, तो इसको एक न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। जो पार्टिकल Fi पे फोर्स लगाएगा वो Ji पे लगाएगा, और उसका जो इन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इसलिए इसको माइनस साइन लगा दिया। तो ये एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, अगर वो हमने अज्यूम किया है कि वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Fij इक्वल टू Fji, और ये माइनस साइन लग जाएगा। अब इस 4 को पहले क्या करेंगे, इनको तो 2 और 3 को 1 में लिखेंगे, फिर उसको उसमें 4 इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा ऐसा देखना। तो जो ये वाला है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये, तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर आई, इसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर। तो इसकी जगह हमारा क्या है, ये एफ एक्सटर्नल प्लस एफ जे आई। अब इसकी जगह लिखेंगे ये वाला, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये चीज इस्तेमाल करेंगे। तो एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जे आई, तो यहाँ लिखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। टोटल हमारा लास्ट में क्या बचेगा, इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन ये बचेगी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ ई किसके बराबर होगा, समेशन डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर आई। ये हमारी इक्वेशन बनेगी, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यहाँ भी देखो दिस इज ऑल्सो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए निकाले थे, सेम उसी प्रकार की हमारी सिस्टम के लिए है। इसमें फर्क क्या है, इस समेशन आया है एम आई आर आई। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल।